हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए फिर वही से चैप्टर लाया हूँ रेलगाड़ी संबंधित। जो रेल संबंधित मैंने क्वेश्चन कराए थे उसी पर आधारित नेक्स्ट पार्ट ले गया हूँ उसका, और आज दूसरे पार्ट में मैं उसको पूरा समाप्त कर दूँगा। तो जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो जा करके देख ले, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और लाइक ज़रूर किया करो। जो भी वीडियो देखो उसको लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है बेटा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आज नेक्स्ट पार्ट है ट्रेन संबंधी क्वेश्चन का। तो आज देखते हैं 21 वाला क्वेश्चन। 21 तो 21 वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया है। 21 वाला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किमी घंटा तथा 4 किमी घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो इसमें दिया है कि अपनी ही दिशा में जा रही है ना, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में एक 2 किमी घंटा और एक 4 किमी घंटा की चाल से जा रहे हैं दो व्यक्ति, उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो अगर अपनी दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं, देखो रेलगाड़ी की चाल हो और व्यक्ति की चाल हो तो माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद में एक 2 किमी घंटा और दूसरा कितना है 4 किमी घंटा। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो हमें दूरी निकालनी है इसमें, तो दूरी निकालनी है तो उसके लिए क्या है, देखो इसको 9 सेकंड में पार करती है और इसे कितने में 10 सेकंड में पार करती है। तो वहाँ से पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो मैंने बताया था अभी क्या था, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो मैंने दोनों तरफ ही ये लगा दिया है। अगर गाड़ी तुम्हारी विपरीत जा रही है या गाड़ी के विपरीत कोई व्यक्ति दौड़ रहा है कितनी भी चाल से, तो उसको प्लस करेंगे, और उसी की दिशा में अगर जा रहा है तो माइनस करेंगे। इतना समझना है इसमें। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये किमी घंटा है और ये क्या है सेकंड है। तो यहाँ पर चाहो तो यहीं पे चेंज कर लो, इसे किमी घंटा बना लो या मीटर पर सेकंड बना लो ना। किमी घंटा से करना चाहो तो कर लो ना, आए कर लेंगे, ठीक है। पहले गुणा कर लो। देखो 9x माइनस 9 दूनी कितना होता है 18 बराबर 10x और माइनस 10 से कितना होता है 40। इधर ला के 10 में से 9 गया तो 1x बचेगा। 18 इधर ला घटाओ कितना बचेगा 22। अब ये जो x का मान आया ना, तो ये चाल आ गई है हमारी, ठीक है, किसकी, ट्रेन की। तो इसे किसी भी पोर्शन में रख दो, इसमें रख दो या इस पोर्शन में रख दो, वहाँ से दूरी निकल आएगी। लगा दो। देखो x माइनस 2 गुणा 9, तो x का मान क्या 22 माइनस के 2 गुणा 9 कितना बचेगा 20 गुणा 9 बराबर कितना है 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब ये हमारा किमी घंटा था, हमें क्या बनाना है मीटर पर सेकंड। कैसे, 5/18 से गुणा करने के लिए। 18 का ना 18 कितना आ गया 50 मीटर। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हमारी आ गई यहाँ पे 50 मीटर की। आया होगा समझ। देखो सबसे पहली बात क्या देखना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी के विपरीत जाता है तो उसको प्लस करते हैं, और अनुकूल जा रहा है उसी की दिशा में जा रहा है तो उसे माइनस करते हैं। तो हमने रेलगाड़ी की चाल में से उस व्यक्ति की चाल घटा ली। समय कितना है 9 सेकंड का। दूरी बराबर चाल गुणा समय। वैसे इसमें क्या है, मैंने दूसरे वाले में भी। अब क्या करना है, देखो अंदर गुणा कर लो। 9x और 9 दूनी 18, 10x और 10 से कितना हुआ 40। तो 9 में से 10, 10 में से 9 गया तो 1x बचेगा। 40 में 18 कितना बचेगा 22 बचेगा। तो x बराबर यहाँ से जो x का मान आया वो कितना आया 22। उसको एक समीकरण में चाहे इसमें रख दो चाहो तो इसमें रख दो, यहाँ से भी यही आएगा। घटाया हमने कितना बचेगा 20 गुणा 9। तो ये हमारा काय में आएगा, जो हमने बताया था अभी। ये जो चाल है ये हमारी काय में थी किमी घंटा में थी, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो हमने यहाँ पर कर लिया। देखो 5/18 कितना आ गया 50 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 120 मीटर तथा 80 मीटर हैं, एक ही दिशा में 40 किमी घंटा तथा 50 किमी घंटा की चाल से गतिमान हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो रेलगाड़ी की लंबाइयाँ दे रखी हैं और उनकी क्या है चालें दे रखी हैं। दो रेलगाड़ियाँ हैं। अब देखो एक ही दिशा में जा रही हैं, विपरीत जा रही हैं, तो ये एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे चाल इनकी जोड़ देंगे। तो एक 40 की चाल से है और एक कितना 50 की चाल से है। ये किमी घंटा है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे।
क्योंकि जो लंबाइयाँ वो मीटर में दे रखी हैं, 120 मीटर और 80 मीटर। कितनी हो गई 120 80 200 हो गया ना। कितने समय में? x समय में। तो ये कितना हुआ? देखो एक ही दिशा में जा रही है ना तो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना, विपरीत दिशा में जाएंगे तो प्लस करेंगे। 50 माइनस 40 तो 10 गुणा 5/18 बराबर 200 बटे x। कट कर लो, देखो इसे, 5 दाएँ कितना होता है 50 और 50 चौका कितना होता है 200 और 18 चौका कितना होता है 72। तो ये आ गया इसका आंसर 72 सेकंड। मैंने क्या बताया था, अगर रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें हम उसकी माइनस कर देंगे, ठीक है, और विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालें जोड़ देंगे। तो उसने क्या दी, एक की चाल 40 किमी घंटा और दूसरी कितनी है 50 किमी घंटा है। एक की लंबाई कितनी 120 है और एक की कितनी है 80 है, तो जोड़े कितनी होगी 200। समय पूछा है x मान लो, बस बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ से 10 कर लो, है ना, यहाँ से 5 18 200 बटे x। 5 दाएँ 50 चौका कितना हो गया 200 और 18 चौका कितना हो गया 72। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 वाला क्वेश्चन दिया, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में एक 40 किमी घंटा और एक 50 किमी घंटे की चाल से दौड़नी है, तो एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो सेम इसी की तरह सवाल है, लेकिन इस बार क्या विपरीत दौड़नी है ना, तो एक 50 है और एक 40 से कितना हो गया 90 हो गया। तो ये किमी घंटा ऐसे मीटर परसेंट में चेंज करो 5 18। उसके बाद में इनकी लंबाई दी है कितनी 180 और 220 कितना होता है 400 और समय पूछा x मान लो। तो 18 पंजे कितना होता है 90, 5 पंजे 25, 25 से काट लो 16 बार सीधा सीधा, तो x बराबर आ गया 16 सेकंड। ये इसका आंसर है। एक सब दोनों सवाल एक जैसे हैं सेम, विपरीत में जोड़ देंगे और अनुकूल में घटा देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 वाला क्वेश्चन क्या दिया भैया, देखो 24 क्वेश्चन दिया, 84 किमी घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 6 किमी घंटे की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखो इसमें एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है कितनी 84 किमी घंटा 84 किमी घंटा, और उसी की दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है ना, कितने की 6 की चाल से, 6 की चाल से क्या है 84 किमी घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 6 किमी घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जोड़ रहा है ना, तो इसका मतलब व्यक्ति कौन सा है विपरीत दिशा में, प्लस कर लो, ठीक है। और ये किमी घंटा तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। उसके बाद में व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, क्या दिया समय, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी x, ठीक है। इसको हल कर लो, 84 से कितना हो गया 90 गुणा 5/18 बराबर x बटे 4। 18 पंजे कितना होता है 90, 5 पंजे कितना होता है 25 और 25 चौका 100 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई 100 मीटर। ये इसका आंसर है। आया समझ में नहीं आया बताइए। 84 किमी घंटे की गति से कोई रेलगाड़ी जा रही है और विपरीत दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा 6 किमी घंटे की चाल से, ठीक है। तो 84 और 6 कितना हो गया 90, विपरीत में जोड़ देंगे और उसी दिशा में जा रहा है तो घटा देंगे। ये चाल हमारी किमी घंटा में, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, कितने में 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूरी कितनी है यानी कि रेलगाड़ी लंबाई कितनी है, तो x मान लो, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना हुआ 90 गुणा 5/18 बराबर x बटे 4। तो 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 चौका 100। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 120 किमी घंटे की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, है ना, अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयाँ 100 मीटर और 200 मीटर हों तो धीमी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो देखो इसमें अपनी ही दिशा में जा रही है, एक रेलगाड़ी जा रही है कितने की चाल से 120 किमी घंटे की चाल से, और इसी की दिशा में एक रेलगाड़ी और जा रही है इसी की दिशा में, तो उसे क्या है इसी दिशा में जा रही है तो माइनस कर देंगे, अगर विपरीत जाती तो प्लस कर देते। अब ये हमारी चाल कायम है किमी घंटा में, तो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। उसके बाद में क्या है, इसको 2 मिनट में पार कर जाती है ना। ये इनकी लंबाई कितनी है 100 मीटर और 200 मीटर, तो कितना हो गया 100 और 200 300 मीटर, कितने मिनट में 2 मिनट में। तो 2 मिनट को जब ये मीटर में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा कर लेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हमने 60 से इसको गुणा कर लिया। अब इसको आगे हल कर लो,
यहाँ से कट कर लो, देखो 0 से 0 कट कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 5 से 5 कट कर लेते हैं और 2 से काट लो, 2 नम 18। तो यहाँ से 120 माइनस के x बराबर 9, तो x बराबर कितना बचेगा 111। तो 111 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किमी घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखो विपरीत आ रही है, तो पहली की चाल कितनी दी है 30 किमी घंटा, तो प्लस कर लेंगे ना, इसको प्लस कर लेंगे और ये किमी घंटा में इसको हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे। क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि दोनों गाड़ियों की चाल मीटर में दे रखी है इसमें। तो एक कितनी है 150 मीटर लंबी है और एक कितनी है 100 मीटर लंबी है। कितना हो गया 150 और 100 250, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो दूसरी गाड़ी की चाल पूछी कितनी होगी, वो हमने एक्स मानी है। मैंने पहले बताया था विपरीत के लिए जोड़ते हैं और उसी की दिशा में जाएगी तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो विपरीत में हमने ऐड कर लिया इसको। अब इसे कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर लो, 5 पंजे 25, 18 पंजे कितना होता है 90, 30 प्लस x बराबर 90, इधर लाकर 30 माइनस कर दो, कितना बचेगा 60 किमी घंटा, ये इसका आंसर है। सबसे पहली बात, एक गाड़ी जिसकी चाल 30 किमी घंटा की दिशा जा रही है, एक दूसरी गाड़ी जो उसी के विपरीत, उसकी चाल पूछी है x मान लेते हैं। ये किमी घंटा हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, कैसे 5/18 से गुणा करने पर। उसके बाद में एक गाड़ी की लंबाई 150 है और दूसरी कितनी है 100 मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 250 मीटर, कितने सेकंड में 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी, वो हमने x माना था। यहाँ से कट करना 0 0, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, 30 घटाओ कितना बचेगा 60 किमी घंटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 क्या दिया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तथा अपनी विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने में 10 सेकंड में पार करती है और दूसरी कितनी है समान लंबाई की है, उसे 8 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहली बात क्या है, हमने अगर ना यहाँ से इसकी चाल निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। पहली गाड़ी की चाल निकालना है यहाँ से, चाल बराबर पहली गाड़ी लंबाई कितनी है 100 मीटर है और कितने 10 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहली गाड़ी की जो चाल आई है वो कितनी आई है 10 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड क्यों आई है, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय काय में सेकंड में है। तो जो हमारी चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। उसके बाद में अब 10 तो ये हो गई पहली गाड़ी की, दूसरी की पूछी है वो विपरीत आ रही है, उसको x मान लेते हैं, ठीक है, बराबर। उसके बाद में क्या दिया है, समान लंबाई की रेलगाड़ी है, तो 100 मीटर की ये थी और 100 मीटर की वो है, कितनी हो गई 200 मीटर, कितने समय में पार करेगी 8 सेकंड में। तो यहाँ से दूसरी गाड़ी की चाल कितनी होगी, इसकी हमें चाल निकालनी है। कट कर लें इसको, इससे कट करो, कितनी बार कटोगे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इधर ला घटाते हैं तो x बराबर कितना बचेगा 15। तो यहाँ से देखो हमने 8 से कट करा तो कितना आया इसका 25, इधर ला के 10 घटाया कितना बचेगा 15। ये 15 जो चाल आई है वो हमारी मीटर पर सेकंड में आई है, उसमें दिया है किमी घंटा में। तो किमी घंटा में क्या करेंगे, 15 को हम गुणा करते हैं कहाँ से 18/5 से, किमी घंटा बनाने के लिए। तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। सबसे पहले उसने क्या कहा था, एक रेलगाड़ी जो कि 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक दूसरी गाड़ी जो है जो विपरीत जा रही है समान दिशा की लंबाई, मतलब इसी की समान लंबाई की रेलगाड़ी है जो इसके विपरीत जा रही है, इसको 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हमने पहली गाड़ी की तो चाल निकालना है, यहाँ से
चाल बराबर दूरी बटे समय कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने ये चाल यहाँ पे लगा दी जो 10 मीटर पर सेकंड आई थी पहली गाड़ी की। दूसरी की पूछी है एक्स मान ली, दूरी कितनी दी है 100 मीटर ये दी, ये वाली गाड़ी थी, और 100 मीटर दूसरी है, कितनी हो गई 200 मीटर के समय कितना लग रहा है इस बार 8 सेकंड का। तो कट कर लेते हैं, 8 से घटा 25 बार, 10 लाख घटाओ कितना बचेगा 15। ये 15 मीटर पर सेकंड है, इसे किमी घंटा बनाओ 18/5 से, तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किमी घंटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28। देखो 28 वाला क्वेश्चन दिया हमारा, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 54 किमी घंटा तथा 48 किमी घंटा की चाल से जा रही हैं एक दूसरे की ओर। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लें तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो हमें सबसे पहले यही बात यहाँ पे देखनी है कि जो गाड़ियाँ अब एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है ये विपरीत हैं, तो चालें हम जोड़ देंगे, एक 54 है और एक कितनी चाल है दूसरी 48 किमी घंटा। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे इसको। एक की लंबाई कितनी है 250 मीटर है, दूसरी की लंबाई पूछी है एक्स मान लें, और समय कितना लग रहा है 18 सेकंड का। इसको हल कर लेते हैं, इसको जोड़ लो, 8 4 12 102 हो गया, 48 और 54 गुणा 5/18 बराबर 250, या ऐसे कर लो, यहाँ से कट कर सकते हैं ना 18 से 18, तो यहाँ पर जो बचेगा ये बचेगा, और बराबर 250 प्लस एक्स, यहाँ से हमने करना है इसकी गुणा कर लो, तो ये आएगा 250 प्लस के एक्स बराबर 5 दूनी 10 और 5 ही 5, इधर लाके से घटाओ कितना बचेगा 260, ये इसका आंसर है। तो दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है 260 मीटर की। विपरीत दिशा में जा रही थी गाड़ी, एक की चाल 54 थी, दूसरी कितनी थी 48 थी, तो विपरीत में चालें जोड़ लेते हैं। अब चाल किमी घंटा में, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। एक की लंबाई 250 मीटर दी है, दूसरी की पूछी है, तो मैंने कहा दूरियां आपस में जोड़ देते हैं, है ना, और समय कितना दिया 18 सेकंड का, तो बटे 18 कट कर लिया हमने, देखो इससे ये बाकी इन दोनों को जोड़ दिया, गुणा 5, 18 से 18 कट हो गया ना, बाकी ये बचा दल्ला घटाओ कितना बचेगा 510 में 260। क्वेश्चन नंबर 29, देखो 29 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 29 वाला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितना समय लेंगी। तो ऐसा कर लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, देखो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमें क्या निकालनी है, पहले चाल निकालनी है ना, तो चाल निकालनी है, तो दूरी मान लेते हैं x, उसे कितने में 4 सेकंड में पार किया। एक दूसरी गाड़ी है तो दूरी उसकी भी x मान लेते हैं, उसने उसको 6 सेकंड में पार किया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय ऐसी होता है ना, तो ये हमारी चाल आइए निकल गए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो विपरीत जा रही है गाड़ी, तो चालों को तो ऐड कर लेते हैं ना, तो कितना हुआ एलसीएम कितना लेते हैं 12, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 बराबर कितना हुआ 5x बटे 12। ये आ गई चाल। इस चाल को अगर हमें समय में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, इसको पलट लेते हैं संख्याओं को, कितना होता है 12 बटे 5x। मैंने बताया था चाल समय का क्या होता है उल्टा होता है। तो अब गाड़ियाँ कितनी हैं 2 है ना, तो 2x, x से x कट कर लो, तो 12 दूनी कितना हुआ 24 बटे 5, 5 से भाग करो, 5 चौक 20, कितना बचा 4 बटे 5, ये इसका आंसर है सेकंड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 30 है ना। 30 वाला क्वेश्चन क्या दिया भैया, 30 वाला क्वेश्चन दिया, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किमी घंटा है और बार बार रुकने गाड़ी की औसत चाल कितनी है 80 किमी घंटा है ना, तो कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है। तो बिना रुके औसत चाल क्या, देखो देखो बिना रुके औसत चाल, तो बिना रुके जाती है कितनी जाती है 90 किमी घंटा, और रुकने पर, जो रुकने पर है
बार बार रुकने पर, है ना, बार बार रुकने पर कितनी है, 80 किमी घंटा। तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, उसने ये पूछा है कि कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है, रुकने वाली गाड़ी की स्पीड पूछी है ना, कितने मिनट रुकती है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका लैसे निकालना है। लैसे कैसे निकालते हैं, 90 और 80, 10 से कट करोगे ना, 10 नम 90 और 10 अट्ठे 80, तो 8 नम 72 दाएँ कितना हो गया, 720। तो ये आ गई टोटल दूरी, दूरी कितनी आई है, ये 720 टोटल। अब हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है, तो बिना रुके वाले का समय निकालना है, बिना रुके वाली गाड़ी का समय, गाड़ी का समय कितना लग रहा है देखो। तो दूरी कितनी है 720 और चाल कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल ही होता है ना। तो जो गाड़ी बिना रुके चल रही है उससे चाल कितनी है, उसकी 90 किमी घंटा है। तो यहाँ से लगाओ समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 9 अट्ठे 72 यानी 8 घंटा ना। तो ये पहुँच रही कितने में, 8 आवर्स में। जो बिना रुके गाड़ी जा रही है वो 8 घंटे में पहुँच रही है, और जो रुकने वाली है, जो बार बार रुकने पर जा रही है ना, बार बार रुकने पर, तो दूरी तो 720 ही है और उसकी चाल कितनी है 80 किमी घंटा। तो 8 नम 72, ये 9 घंटे में पहुँच रही है। तो रुकने वाली 9 घंटे में पहुँच रही है, जो बिना रुके जा रही है वो कितने में, 8 घंटे में पहुँच रही है। तो बिना रुके वाले का पूछा ना समय, 1/9 गुणा 60, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 20/3, 3 से भाग करो, 3 छंग 18, 2/3, ये इसका आंसर है। इसको समझ लेते हैं एक बार। उसने ये पूछा है कि कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है। तो सबसे पहली बात क्या देखना है हमें, देखो एक जो गाड़ी बिना रुके उसकी औसत चाल है वो कितनी है, 90 किमी घंटा है। जो रुकती नहीं है, अगर एक स्थान से चलेगी तो जहाँ उसको जाना वहीं जा रुकेगी, तो उसकी चाल कितनी है 90 किमी घंटा। और एक गाड़ी वो जो बार बार रुकती है, तो उसकी औसत चाल कितनी आई निकल पाए, 80 किमी घंटा। अब यहाँ से सबसे पहले हमें ये निकालना, उसने पूछा है कि जो गाड़ी रुकती है, रुकने वाली गाड़ी का जो समय है, जो रुकने वाली गाड़ी का जो समय है वो प्रति मिनट कितना घंटा है ना, प्रति मिनट के हिसाब से। तो हमें जो यहाँ पे ये बात समझनी है, तो बिना रुके रेलगाड़ी का समय निकाल लेते हैं। तो दूरी हमारे पास जो निकाली हमने औसत से, लैसे निकाला था, तो कितनी आई 720 आई है। तो चाल कितनी है उसकी, जो बिना रुके है 90, कट करा कितना आ गया 8 घंटा। इसका मतलब जो गाड़ी बिना रुके चल रही है तो वो 8 घंटे में पहुंच रही है, और एक वो गाड़ी जो बार बार रुक रही है वो कितने में पहुंच रही है, 9 घंटे में पहुंच रही है। कंडीशन वही है, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दो। चाल भी दी है, इसमें दूरी भी दी है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो वो 9 घंटे में। तो यहाँ से जो समय जो गाड़ी रुक रही है उसका पूछा है ना, तो यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो बिना रुके को 1/9 गुणा 60 मिनट के लिए, कट करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 बार, 3 से भाग करो, 3 छंग 18, 2/3 प्रति मिनट, ये इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। देखो 31 वाला क्वेश्चन है हमारा, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में हैं, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो सबसे पहले क्या दिया है, चालें दी हैं 2 गाड़ियों की, कितनी दी हैं 3:4। इसको समय में कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा 4:3 या 4x या 3x मान लें इसको। एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले रही हैं, है ना। तो 4x ज़्यादा, जो जिसका ज़्यादा समय है उसमें से कम समय वाली घटाओ, कितना 3 समय, मतलब इन दोनों जो अंतर है वो कितना है 3 सेकंड का है। तो x बराबर कितना आ गया 3 सेकंड। उसने ये पूछा इसमें तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो 3 सेकंड में पार कर लेंगे एक दूसरे को। अगर पार करने को पूछा है, तो पार करने पूछा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा दो समय। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1x बचेगा बराबर 3 सेकंड, 1x तो बचेगा ना। देखो सबसे पहले चाल दी उसने, कितना 3:4 अनुपात में, हमने उसको समय में कन्वर्ट किया। हमें पता है चाल समय का विपरीत होता है, तो हमने यहाँ से 4:3 कर लिया, इसको 4x और 3x मान लिया।
एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले रही हैं, तो पार करने का मतलब क्या, ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटा दो, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1x बराबर 3 सेकंड, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 वाला क्वेश्चन दिया है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो एक तो देखो यहाँ पर एक तो कितने में कर रही है, 27 सेकंड में, और दूसरी कितने में, 17 सेकंड में, और दोनों पार कितने में कर रही हैं, 23 सेकंड में। ठीक, तो उसने पूछा उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से देखो घटा लो, 23 में 17 का तो 6 बचेगा, और 27 में 23 का तो 4 बचेगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 मालगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। तो 2 मालगाड़ी हैं और लंबाई प्रत्येक कितनी है, 500 है, तो दोनों कितनी होगी, 1000, 500 प्लस 500 1000 हो जाएगी। ये गाड़ियां क्रम से 45 किमी घंटा और 30 किमी घंटा के वेग से समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो एक की चाल कितनी है, 45 किमी घंटा, एक की 30 है, तो 45 और 30 कितना हो गया यहाँ पे, 75। ये किमी घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। दूरी हमारे पास है, उसके बाद इसमें समय पूछा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, x मान लेते हैं। कट कर लो इसे, यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ से फिर देखो 5 अट्ठे 40 और 3 छंग 18 और 6 अट्ठे 48 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अगर विपरीत जा रही हैं रेलगाड़ियां, उनकी चालें क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो एक कितने के 45 चाल से, दूसरी कितनी 30 की चाल से, तो 45 और 30 कितना हुआ, 75। ये किमी घंटा है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। अब एक मालगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी, 500 मीटर है, तो दोनों कितनी हो गई, 1000। उसने कहा है कि समान लंबाई की है ना, तो एक की 500 दूसरे की 500 होगी, तो 1000। समय कितना मानना है हमें, x। यहाँ से कट करते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40 बार, फिर 5 अट्ठे 40, फिर कट करो, देखो 3 छंग 18, तो 6 अट्ठे 48 सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। देखो 34 क्या दिया है, 2 रेलवे स्टेशन ए तथा बी, तो 2 स्टेशन है ए और बी 220 मीटर के फासले पर स्थित हैं, 220 मीटर के। एक रेलगाड़ी ए से जा रही है 80 किमी घंटे की चाल से, ये 80 किमी घंटे की चाल से जा रही है, और दूसरी कितनी जा रही है, 30 मिनट बाद 100 किमी घंटे की चाल से, तो ये 100 किमी घंटे की चाल से है, ये 80 किमी घंटे की चाल से, और वो मतलब ये ए से बी की ओर जाती है और बी से वो ए की ओर आती है। तो ये रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद में। तो इस हल करते हैं। सबसे पहले एक की लंबाई कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एक की दूरी, वो कितनी चाल से आ रही है, 80 की चाल से। दूसरी कितने मानते हैं, 220 माइनस x, वो कितने आ रही है, 100 की चाल से। दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, आधा घंटा। कर सकते हैं 30 मिनट को आधा घंटा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे किया है, अब इसको आगे हल करते हैं। देखो कितना लेते हैं आप ऐसे, 400 ले लें, 8 पंजे 40, इसे करते हैं कितना होगा, 400 बार, 100 से काटेंगे 400 को 4 बार, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 1/2। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9x हो गया, और माइनस का 880 बराबर, यहाँ से कट करो, देखो 2 दूनी 200 बार, तो ये आ गया हमारा 200।
इधर ला के से प्लस कर देंगे, ये 880 का आएगा माइनस का है ना, इधर ला के प्लस हो जाएगा। तो 9x बराबर कितना हुआ 1080, तो 9 से 8 करो, 9 करो 9, 9 दूनी 18, 120, x बराबर आ गया 120 मीटर। तो वो 120 मीटर के फासले पर, ये किलोमीटर में चल रहा ना सवाल, किलोमीटर में दी यही दूरी, तो ये किलोमीटर आएगा इसका आंसर। किलोमीटर में चल रहा तो किलोमीटर में, मीटर में चल रहा तो मीटर में। तो इस सवाल को देखो एक बार समझ लो। उसने कहा कि दो रेलवे स्टेशन हैं जो 220 किलोमीटर के फासले पे स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से जाती है बी की ओर 80 की चाल से, दूसरी गाड़ी बी से आती है ए की ओर 100 की चाल से। एक 80 की चाल से और दूसरी 100 की चाल से। तो उसने कहा 30 मिनट बाद, है ना, 30 मिनट बाद है दूसरी वाली, पहली तो जा रही है 80 की चाल से, दूसरी आती है 30 मिनट बाद, कितने की 100 की चाल से। तो कितनी दोनों गाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दूरी का पूछा ना, तो हमने इसे दूरी निकाल लेते हैं। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक की दूरी x मान लेते हैं, दूसरी क्या मानोगे, टोटल दूरी में से अगर हम पहली वाली घटा देंगे तो दूसरी बच जाएगी 220 माइनस के x, उसकी चाल कितनी है 100, और इस वाली कितनी है 80। कितना एलसीएम लिया हमने 400, 8 से काटो, 8 पंजे 40, 0 0 कट जाएगा, 5 आ गया। 100 से काटो इसको 4 बार, गुणा कर लो 880, फिर 4x, माइनस माइनस प्लस, 4 5 हो गया 9x। इधर ला के देखो काट लो 200 बार, इधर ला के जोड़ दो, कितना बचेगा 1080। 9 से काटो 120 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो 35 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती, एक स्थान से और एक ही दिशा की ओर जा रही हैं। वो पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किमी घंटे की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद। तो पहली जो जा रही है वो 30 किमी घंटे की गति से जा रही है, जो दूसरी की चाल, वो दूसरी जो है इसके 6 घंटे बाद, मतलब ये गाड़ी वहाँ से चलती है उसके 6 घंटे बाद 50 किमी घंटे की गति से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी, जो 50 की स्पीड से जा रही है वो पहली गाड़ी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। तो ये बात समझनी है हमें। सबसे पहली बात, जो पहली गाड़ी थी वो कितने की 30 की स्पीड से जा रही थी, दूसरी वाली 50 की स्पीड से, ये तो थी। तो इसको हम मान लेते हैं इसकी चाल x है, ये इसके 6 घंटे बाद गई है ना, तो इसको x + 6 इसमें मान लो, ये इसके 6 घंटे बाद जा रही है, इसको x और इसके x + 6। ये 6 घंटे पहले निकल चुकी है और ये 6 घंटे बाद में जाएगी। कट कर लो इससे से, 3x और प्लस के 6 18 बराबर 5x। इधर से लाएगा 3x, इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2x बराबर 18। 2 निम कितना होता है 18, तो x बराबर 9 घंटे बाद। तो 9 घंटे बाद बस को पकड़ लेगी। सबसे पहले देखो इसमें यह समझना है कि एक रेलगाड़ी जो शुरुआत करती है वो 30 किमी घंटे की गति से जाती है, एक दूसरी गाड़ी जो कि उसके बाद में जाती है, कितने 6 घंटे बाद में, वो कितनी स्पीड पे 50 किमी घंटे की स्पीड पे। तो हम इसकी चाल x मान लेते हैं और ये 6 घंटे ऑलरेडी पहले निकल चुकी है, तो इसको x + 6। यहाँ से 0 से 0 माइनस करा, बाकी हमने गुणा कर लिया 3x 18 और ये 5x, इधर लगा माइनस कर लो, कितना बचेगा x बराबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखो 36 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, दो रेलगाड़ियां P तथा Q दो स्टेशनों A और B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में B से A पर पहुंचती हैं। यदि P की चाल 45 किमी घंटा हो तो Q की चाल कितनी होगी। इसको समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, P की चाल, अगर किसी की भी चाल दी हो तो, बटे Q की चाल बराबर, इनके समय दिए हैं दोनों के, तो वर्गमूल में सबसे पहले ऊपर Q का समय और बटे P का समय। मैंने क्या बताया था, चाल समय का उल्टा होता है।
तो पी की चाल तो दी है उसने ऑलरेडी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू की चाल उसने पूछ रखी है। देखो क्यू का समय और पी का समय यहाँ अलग निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लो पी का समय जो है। देखो पी का समय कितना दिया उसने, पहला दिया शुरू में पी का समय 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट है। इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है, मिनट को, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करो। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 5 चौक 20 और 4 कितना हुआ 24/5। यहाँ से क्यू का समय निकालते हैं, वो कितना है 3 घंटे 20 मिनट, तो इसको भी 60 से भाग करो, तो 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10/3। तो ये पी का समय आ गया, ये क्यू का समय आ गया। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो सबसे पहले क्यू का समय रखो। क्यू का समय क्या है हमारे पास 10/3, 10/3। उसके बाद नीचे क्या है पी का समय, वो कितना है 24/5। तो 45/Q बराबर 10/3 और गुणा 5/24। ये देखो ऊपर पहुंच जाएगा। बाकी अब इसको आगे हल करते हैं। 45/Q बराबर, यहाँ से कट कर लो, इसे 2 से काट लो 12 बार और 2 से काट लो इसको 5 बार, तो 5 पंजे 25 और 12 तिया 36। तो यहाँ जो हमारा बना है वो है 45/Q बराबर, देखो 25 इसका होता है वर्गमूल में 5 का और 36 होता है 6 का। कट कर लो 5 नंग 45, 9 छक्के 54, 9 छंग 54 किमी घंटा। ये इसका आंसर है। यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि सबसे पहले उसने कहा कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं P और तथा Q, 2 स्टेशन A और B से, A और B से B तथा एक ही और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। तो उसने कहा अब एक दूसरे को मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में B तथा A पर पहुंचते हैं। जबकि P की चाल 45 हो तो Q की चाल क्या होगी। हमें यह बात समझनी है, P की चाल 45 है, Q की पूछी है, Q का समय भी दिया, P का समय भी दिया उसने। P का 4 घंटे 48 मिनट, इसको हमने क्या है मैं मिनट में कन्वर्ट किया। ये मिनट था ना 48 मिनट, इसे घंटे में कन्वर्ट कर लिया पहली बात। तो कैसे काटा 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, तो 5 चौक 20 और 4 कितना हुआ 24/5। वैसे हमने इसको किया है 10/3। अब यहाँ पर समय लगा दो, Q का समय क्या है 10/3, P का समय क्या है 24/5। इसको हमने पलट दिया, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 पंजे 25 और 12 तिया 36, तो 25 5 का होता है, 36 6 का होता है, तो 5 9 45, 9 छक्के 54 की मिनट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 वाला क्वेश्चन दिया है 45 किमी घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को ये कितने समय में पार करेगी। तो समय पूछा, ये सवाल मैं दोबारा करा रहा हूँ, पहले मैंने करा दिया है। तो चाल दिए 45 किमी घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो पहली बात। तो उसके बाद 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो 1 मिनट दिया है ना पहले, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट पार करती है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अब व्यक्ति को पूछा कितने में पार करेगी, तो एक्स मान लो, समय में समय ऐड कर लो बस। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 60 प्लस की एक्स बराबर कितना होगा 8, इधर ला घटा तो कितना बचेगा 52 सेकंड। अगर डिटेल में करना तो सवाल मैंने पहले करा दिया है, ये पहले पार्ट में, उसमें देख लेना। अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी और 400 मीटर लंबे ना, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तो 400 मीटर लंबे पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो एक की तो कितनी है 800 मीटर और ये कितनी है 400 मीटर लंबा पुल है, 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, एक्स मान लेते हैं, दोनों तरफ बराबर बीच में। कट करो 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, इसके से गुणा करो 8 तिया 2400 प्लस के 3x, 5 चौक 20 2000 और प्लस के 5x। तो 5 में से 3 कितना बचेगा 2x और 24 में से 2 कितना बचेगा 400।
2 से कट कर लो, कितना आ गया 200। तो x बराबर आ गया 200। ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमें यही बात समझनी है कि एक रेलगाड़ी है ना, एक 800 मीटर और उसके बाद एक 400 मीटर लंबे 2 पुल है ना, एक 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो हमें इस रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेनी है भाई, इसका आंसर होगा जो x का मान है। यहाँ से देखो 20 पंजे 100, 20 से 60, बाकी से गुणा करिए, 8 से 2400 हो गया, प्लस के 3x बराबर कितना हुआ 2000 प्लस के 5x, इधर लाके से घटा दो कितना बचेगा 2x, इधर लाके से माइनस कर दो कितना बचेगा 400, 2 से काटो 200 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो 40 और अंतिम सवाल है चैप्टर का। एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर एक नियत समय पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, है ना, करेगी। तो हमें क्या होता है, देखो फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो सभी को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है, चाल दी है कितनी 7/11 और दूरी नहीं दी है इसमें। यह कर लो समय बराबर दूरी बटे चाल, बात तो वही है। तो लगा लेते हैं इसको, देखो दूरी मान लेते हैं x और चाल कितनी है 7/11, समय क्या दिया है 22 घंटे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, या ऐसे कर लेते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन फॉर्मूले बनेंगे तीनों इससे ही, दूरी निकाल लो, चाल निकाल लो, समय निकाल लो, इसी से बन जाएगा। अब यहाँ पर दिया था समय, दूरी हमने x मान ली और समय हमारे पास क्या है 22 का ना 22 घंटे का, और चाल है हमारी 7/11। वो कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर एक नियत समय पर 22 घंटे में पहुँच जाती है। तो रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी? इसको ऊपर कर लो ना, 11x/7 बराबर 22, 11 दूनी 7 दूनी 14। तो पहले पहुंच रही थी कितने में, वो 22 घंटे में, और अब कितने में पहुंच रही है 14 घंटे में। तो कितना हुआ 22 माइनस के 7 कितना बच गया, देखो यहां से घटाओ कितना बच गया इसमें से 15 घंटा। इसका आंसर है बचत पूछा, इसमें बचत कितने घंटे की है। देखो यहां पर ये गलत हो गया ना, पहले 22 घंटे में पहुंच रही थी और अब कितने में पहुंच रही है 14 घंटे में। तो 22 में से 14 घटा लो ना, 8 घंटे की बचत करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल हमारा ज़्यादा सब्सक्राइब करो भैया। तो जो भी तुम्हारे दोस्त हों मिलने जुलने वाले, उन सबको शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी क्या करो भैया वीडियो आपको अच्छी लगे तो।